वेलकम टू ओपीएस न्यूज। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ, जानते हैं आज 25 जुलाई 2020 यानी कि शनिवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अंतर्गत दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर पिछले 24 घंटों में 50,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। और इसी बीच दोस्तों राम मंदिर को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर भूमि पूजन रोकने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों 1 अगस्त को मनाया जाएगा ईद का त्योहार, लेकिन दोस्तों सरकार का नियम जारी, यहाँ पर नमाज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बहुत ही बड़े कुछ खबरें शानदार निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। तो देश में दोस्तों पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 49,310 नए केस आए सामने। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के मामलों में आए दिन रिकॉर्ड संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 49,310 नए मामले सामने आए हैं, जहां पर भारत देश में कुल कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 13,37,021 के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि दोस्तों भारत देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा भी हो सकती है। हालांकि दोस्तों भारत देश में रिकवरी रेट बहुत ही अच्छी है, जहां पर 100 में से 63 लोग जो है ना वो कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं। चलिए अगली खबर अब बदलने वाला है बाइक पर बैठने का तरीका, सरकार का नया आदेश जारी। जी हाँ, अब तक दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मोटरसाइकिल पर जैसे आपकी मर्जी होती है वैसे के वैसे आप बैठकर चले जाते हैं, यात्रा करते हैं, कुछ भी मजे लेते हैं। लेकिन बीते कुछ समय में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम में बदलाव किए हैं। वहीं दोस्तों कुछ नए नियम भी लागू किए हैं और मंत्रालय की नई गाइडलाइंस बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि बाइक और स्कूटी के ऊपर सवारी करने को लेकर दोस्तों किस तरह के कुछ नए नियम जारी हुए हैं। तो आपको बता दें, मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक ज्यादातर बाइक में यह सुविधा नहीं होती थी, यानी कि दोस्तों बाइक के पीछे जो दूसरा व्यक्ति बैठा होता है ना, उसको भी दोस्तों हाथ में पकड़ने के लिए ड्राइवर और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के बीच में एक हैंड होल्ड रहेगा, जिससे कि दोस्तों आदमी आराम से पकड़ सके और उसको पकड़ने के बाद दोस्तों पीछे की ओर नहीं गिरता है, नीचे आगे पीछे कहीं पर भी नहीं गिरता है। कुल मिलाकर सेफ्टी रूल को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला किया है। और वहीं बाइक के पीछे वाला जो टायर होता है ना, वो कम से कम आधा जो है वो कवर में फिट होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के कपड़े आदि वगैरह जो है दोस्तों टायर में या ताड़ियों के बीच में नहीं फंसे। तो इस तरह के कुछ नए नियम जारी किए हैं। और इसी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 9 लाख कामगारों के खाते में सरकार ने डाले 1,000 रूपए श्रमिक आर्थिक सहायता का दूसरा चरण जारी। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के बीच लौटने वाले श्रमिकों में से 9,08,885 कामगारों को सरकार ने कल शुक्रवार को दूसरे चरण के तहत आर्थिक सहायता राशि मुहैया करवाई थी। यानी कि जो श्रमिक किसी दूसरे राज्य में नौकरी करते थे और दोस्तों वहाँ से फैक्ट्रियां कारखाने बंद हो चुके हैं और अपने राज्य में लौट आए हैं, और उन लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो सरकार जो है ना दोस्तों घर खर्च चलाने के लिए उनके बैंक खाते में जो है ना वो 1,000 रूपए की धनराशि भेज दी है। 1,000 रूपए पहले भेज दी थी, दूसरे चरण में कल शुक्रवार को 1,000 रूपए की धनराशि एक बार फिर से भेज दी गई है। दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार है, आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप भी 1,000 रूपए प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही भारत में मिलेगी कोरोना वायरस की सबसे सस्ती दवा। एक टेबलेट की कीमत होगी मात्र 59 रूपए। जी हाँ, जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में महामारी फैल चुकी है और इस बीमारी की अब सबसे सस्ती दवा भी बन चुकी है, और इसे बाजार में लाने की अनुमति भी एक दवा कंपनी को मिल गई है। इस दवा को बाजार में लाने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी कि DCGI से दवा कंपनी को अनुमति मिल चुकी है, परमिशन वगैरह मिल चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि इस दवा की टेबलेट मात्र 59 रूपए में मिलेगी, यानी कि मात्र 59 रूपए की टेबलेट से आप हो सकते हैं कोरोना वायरस से बिल्कुल ठीक। और इस दवा का नाम है दोस्तों फेविटोन, और इसे बनाया गया है ब्रिटेन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने। कंपनी का दावा है कि यह एंटीवायरल ड्रग है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में कोरोना मरीजों की मदद मिलेगी। और इस दवा को फेविपिराविर के नाम से भी बाजार में बेचा जा सकता है। तो मात्र 59 रूपए में दोस्तों पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो कि कोरोना वायरस की दवा उपलब्ध करवा सकता है। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी 27 जुलाई को करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, अनलॉक पर तय होगी रणनीति। तो देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन रिकॉर्ड स्तर पर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव भी मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में 7वीं बार जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। और इस बैठक में अनलॉक 2 के अगले चरण की रणनीति पर चर्चा हो सकती है कि दोस्तों लॉकडाउन फिर से लागू किया जाए या नहीं, और या फिर अगर किया जाता है तो किस लेवल तक ढील दी जानी चाहिए। कोरोना वायरस का जो स्तर वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा
है 13 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, तो इसी को लेकर सरकार कुछ चिंतित है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की। तो बैन पर बैन लगने से परेशान चीन अमेरिका को बेच सकता है टिकटॉक। जी हाँ, वैसे तो भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान टिकटॉक को हो रहा है। दरअसल टिकटॉक पर अमेरिका भी बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन भी चला रहे हैं, और हालांकि कई लोग इस राजनीतिक के कैंपेन को बता रहे हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बाद अमेरिका भी चाइनीज शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। ऐसे में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस बुरी तरह से फंस चुकी है, और इस दलदल से निकलने के लिए कंपनी अपने एप्लीकेशन टिकटॉक को अमेरिका में बेच सकती है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों टिकटॉक के सबसे ज्यादा क्लाइंट भारत और अमेरिका में ही रहते हैं, और दोस्तों अगर दोनों देशों में बैन लगा दिया है तो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, दिवालिया होने की कगार पर आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, टिकटॉक कंपनी को अमेरिका में बेच देना चाहिए या नहीं? आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, और आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि अब पूरे देश के लिए खुल गई है 4 धाम यात्रा, लेकिन कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट लाना होगा साथ। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी है, यानी कि अब राज्य से बाहर आने वाले श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा कर पाएंगे। हालांकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने नियम और शर्तें भी रखी हैं। इनमें से पहली शर्त यह है कि उत्तराखंड में आने से 72 घंटे के पहले दोस्तों कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना जरूरी है, और उसकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है ना, तो ही दोस्तों 4 धाम की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। 4 धाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO रविनाथ रमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। चलिए राम मंदिर को लेकर जानते हैं अगली बड़ी खुशखबरी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम के पिता श्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पिता श्री का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत ये मोबाइल जो है गिफ्ट में हमारे को मिला है, जो कि सीधा बिल्कुल फ्री में डिलीवर्ड कर दिया जाएगा एक किसी लकी विनर को। और हाँ दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाता है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की है याचिका। तो दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और दोस्तों उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। आपको बता दें चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को पिटीशन भेजी गई थी, और दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजे गए लेटर PIL में कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों इसी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भूमि पूजन के दौरान 3 चरण में विधि विधान से पूरी की पूरी पूजा संपन्न करवाई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 32 सेकंड के इस भूमि पूजन में खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे, और दोस्तों 35 से लेकर 40 किलोग्राम चांदी की ईंट की जो पहली ईंट होगी, जिसका जो मुहूर्त है ना, वो दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि घरेलू बाजार में 50,000 हुआ सोना चांदी 61,000 रूपए के ऊपर है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में आई जोरदार तेजी से संकेत पाकर महंगे धातुओं ने भारतीय वायदा बाजार में जबरदस्त छलांग लगाई है। भारतीय बाजार के मुताबिक आज दोस्तों सोने का जो ताजा भाव है ना, वो दोस्तों 50,085 रूपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो लगभग 61,000 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। और वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि दिवाली के आसपास चांदी 70,000 और दोस्तों सोना जो है वो करीब 60,000 रूपए प्रति तोला के ऊपर पहुंच सका है। चलिए अगली खबर है BS4 वाहन की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा मैन्युफैक्चरर्स को खुद वापस लेनी चाहिए ऐसी गाड़ियां। तो दरअसल कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे वाहन को वापस लेने का आदेश क्यों पारित करें, क्योंकि वाहन निर्माण करने वाली जो कंपनियां है ना, उनको पता था कि BS4 जो है वो बंद होकर BS6 जो है वो सरकार के नए नॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं, तो इन गाड़ियों को वापस लेना चाहिए। और इसके ऊपर एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है। और दोस्तों इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी गाड़ियां जो कि BS4 स्टैंडर्ड्स का पालन करती है, उन सभी गाड़ियों को कंपनियों को वापस लेना चाहिए और उन्हें BS6 स्टैंडर्ड्स पर परिवर्तन करके दोबारा से मार्केट में निकालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे डीलर्स है जिनके पास वाहन के शोरूम है ना दोस्तों वाहन बेचने के, उनके पास BS4 वाहन के बहुत ज्यादा स्टॉक पड़े हुए हैं। और दोस्तों वो माल जो है ना वो न तो मार्केट में बिक सकता है क्योंकि सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है। ऐसे में वाहन मालिक जो है ना वो अगर उन गाड़ियों को वापस से नहीं खरीदते हैं तो दोस्तों वाहन शोरूम मालिक है वो दोस्तों लगभग घाटे में जा सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर 19 सितंबर से UAE में होगा IPL का आयोजन, सरकार की मंजूरी का है इंतजार। तो बेशुमार दौलत से भरपूर इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 13वें सत्र का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच होगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी
मंजूरी का इंतजार। और दोस्तों यहाँ पर यूएई में 19 सितंबर से आईपीएल का आयोजन होगा, जिसका फाइनल 8 या 10 नवंबर को हो जाएगा। बीसीआई को इसके लिए भारत सरकार से इजाजत का इंतजार है। अब देखना यह है कि दोस्तों आईपीएल के लिए भारत सरकार की इजाजत मिलती है या नहीं। वैसे आपकी राय में दोस्तों आईपीएल जो है वो सितंबर में होना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना तो जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले खबर, मध्य प्रदेश में दिसंबर से लागू हो सकती है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में अब तक यह योजना लागू नहीं थी, तो दिसंबर से ही इसे लागू किया जा सकता है, जहां पर एक राशन कार्ड से आप दोस्तों देश के किसी भी कोने में फ्री राशन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी राशन की दुकान से, चाहे दोस्तों आप महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, बेंगलोर कहीं पर भी होना, तो दोस्तों फ्री में राशन जो अपने राशन कार्ड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, चाइना से बोरिया बिस्तर समेटेगी एप्पल, भारत में शुरू किया टॉप मॉडल का उत्पादन। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल जो है ना, वो इस कदम को चाइना से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। चाइना और अमेरिका के रिश्ते जो ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दुनिया भर में चाइना के खिलाफ गुस्सा है। कंपनियों पर चाइना के अपने प्रोडक्शन को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी है और दोस्तों यहाँ पर एप्पल कंपनी जो भारत में अपने टॉप मॉडल का उत्पादन जो शुरू कर सकती है। चलिए कोरोना वायरस टीके को लेकर बड़े खबर की भारत में इंसान पर एम्स में पहला प्रशिक्षण शुरू। तो यहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत ने पहले स्वदेश निर्मित टीके कोवैक्सीन के मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण शुक्रवार को कल एम्स हॉस्पिटल में शुरू हो गया है। और दोस्तों लगभग 30 से लेकर 40 साल के बीच के उम्र वाले व्यक्ति को पहला इंजेक्शन लगाया गया। अच्छा, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लागू किया है, जिसके अंतर्गत अगर आप बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलते हैं या सार्वजनिक स्थान पर आते जाते हैं तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 2 साल तक की जेल की सजा लगाई जा सकती है। चलिए चाइना को लेकर बड़ी खबर की सरकारी खरीद में हिस्सा नहीं ले पाएगी चीनी कंपनियां, मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध, जमीन से जुड़े सभी देशों पर लागू होगा फैसला। तो दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के साथ सीमा विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत चाइना समेत भारतीय जमीन से जुड़े देशों की कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ी सरकारी खरीद में बोली नहीं लगा पाएगी। और इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक विस्तृत आदेश जारी कर दिया है, यानी कि चाइना की कोई भी कंपनी भारत में किसी भी संपत्ति की खरीद या फरोख्त के लिए दोस्तों बोली जो नहीं लगाई जा सकी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि नाक से सांस लेने से बेहतर होता है इम्यून सिस्टम, मुंह से सांस लेने में संक्रमण का खतरा ज्यादा। तो कोरोना वायरस को लेकर कुछ इस तरह का अपडेट है कि दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा नाक से सांस लेने का कोशिश करें। अगर नाक बंद है और दोस्तों आप मुंह से सांस लेते हैं ना, तो संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुंह में तो दोस्तों डायरेक्टली बैक्टीरिया और यहाँ पर वायरस के जो कीटाणु होते हैं आपके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि नाक में अपने छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वो दोस्तों कीटाणुओं को रोक लेते हैं, बैक्टीरिया को रोक लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप का हर एक ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।